है। आजकल कहना पड़ रहा बारात, वरना हकीकत यह है कि इनको कहना चाहिए चोर और डाकू जो बारातों में जाते हैं। हकीकत है, ये लड़की वाले के यहाँ जाते हैं। अरे उस जमाने में कभी ये दौर चलता था तो उसकी वजह, दुनिया का कितना ही अमीर बाप हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है, मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे। हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है, लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है ये दिल से मुझे पसंद नहीं है। काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत नहीं है। एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं। लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है। उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं। काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना। किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहां एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की भाग कर आई है, न किसी के बाप के बन जाने से, न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए, फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहाँ तक के शिया भी, यहाँ तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है कि कोर्ट मैरिज माँ बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां
कोर्ट में कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज़ नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की ज़िनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज़ औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की को वली। तो इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाज़त ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा। अगर शादी के दिन ही लड़की मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, लौटाओ इन चोरों को, भगाओ भगाओ इन डाकुओं को, ये लूटने आए हैं, नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको फैसला करना पड़ेगा। तो इतनी जिहालत थी अरब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी है औरत को। जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर क्या है। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए, तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए, तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। इन जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा, उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में, देख लीजिए आप। और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है एक औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और मजीद देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं एक औरत को क्या सम्मान दिया है। कभी हज करने गए हो? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुक़द्दस मकाम पर हम सबको पहुँचाए। जब आप जाएंगे या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे, और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में, तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना है मांगिए। उसके बाद आपको सफ़ा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफ़ा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफ़ा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल, फिर हरी बत्ती लगी हुई है, ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा सीना तान कर, अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे। फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे। फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है, वहां हजरत हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी, अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले, इला मन ततरुकू
किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा, अल्लाह, आय अल्लाह, मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, दो चार आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती है, फिर नॉर्मल चाल चलती है, फिर दौड़ती हैं, मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह, जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह, तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह, इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ, जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्राइल अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर समेट रही है और अब अबरानी ज़बान में कह रही हैं, जम जम। ये अरबी का जुमला नहीं है, जम जम। जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहाँ जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम, यानी रुक रुक, जम जम, ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहाँ ठहरने वाला है, वो समेटती हैं, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज़ आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना, गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कदर है? जो चाहता उसमें लेट्रिन कर देता है, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पायखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा है। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे हैं, तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी हैं, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज़ आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूँ ये, हाजरा सफ़ा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहाँ पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को ज़िंदा करना पड़ता है। वहाँ हर हाजी को थोड़ा सा या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें
सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को यह हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मोतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वही हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने यह इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पा को, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहां उल्टी गंगा बहती है। देखिए, मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आज़ाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें ज़बरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आज़ाद है वो। लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज़, इस्लाम ने 4 वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाज़त है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाज़त क्यों नहीं है? बड़े एतराज़ात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं, उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब में इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी
नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकम्माश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजाने में उसने बात कही है। ये क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मज़ा आता है, अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा? मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं? 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में ये तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? ये मुहासिबा कौन करेगा? ये हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ, अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? है?